अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। वीडियो के पार्ट 1 के अंदर हमने रिग्रेशन को डिटेल में पढ़ा, उसकी एग्जांपल्स की और लास्ट में हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोरिलेशन को, इसकी इक्वेशंस पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग इसकी भी एग्जाम्पल्स करेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स, कोरिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिग्रेशन और कोरिलेशन का डिफरेंस देख लेते हैं और पिछली वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिग्रेशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रिग्रेशन जो है इसको यूज़ करते हुए एक वेरिएबल के ज़रिए से हम दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं या उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो रिग्रेशन है इसके दो कोफिशिएंट्स होते हैं। पहला कोफिशिएंट y ऑन x होता है और दूसरा कोफिशिएंट x ऑन y होता है और दोनों को फाइंड करने के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो इनके फार्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लें। अगर ये रिवीजन आप कर लेंगे और फार्मूलाज याद कर लेंगे तो रिग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। अगर रिग्रेशन के अंदर y डिपेंड कर रहा हो x के ऊपर, यानी कि y डिपेंडेंट वेरिएबल हो और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो फिर हम ये वाली रिग्रेशन इक्वेशन को यूज़ करते हैं y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। लेकिन अगर x डिपेंड कर रहा हो y के ऊपर तो फिर हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए a प्लस बी वाई जो है इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा a और b इन दोनों के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। b को फाइंड करने के ये वाले दो फार्मूलाज लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे। आप इनमें से कोई एक भी प्रिपेयर कर सकते हैं और कुछ बुक्स में 3 से 4 फार्मूलाज भी दिए गए हैं। तो b को फाइंड करने के ये वाले दो फार्मूलाज थे और a को फाइंड करने का ये वाला फार्मूला था y बार माइनस b बार। जो y बार है इसका मतलब y का मीन सिग्मा y डिवाइडेड बाय n और x बार का मतलब सिग्मा x का मीन सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। अब हम लोगों ने जब भी रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड करना होता है तो हम लोग a और b की वैल्यूज़ इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए फाइंड करते हैं और बाद में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं हम लोग इधर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन का जो है आंसर आ जाता है। फिर सिमिलरली दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं तो ये वाले फार्मूलाज अगर आप याद करते हैं तो आपको ये वाले ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये y ऑन x थी इसलिए हमने y पहले लिखा था और x बाद में लिखा था, और राइट साइड पे x ऑन y हम लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी थी तो हमने x पहले लिख दिया और y बाद में। बिल्कुल वैसे ही बस हमने x और y को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ये वाला फार्मूला अगर आप देखें तो बीटा y ऑन x है, तो जिस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी हो रही है उस चीज़ को हम y के नीचे लिखते हैं। तो मैंने x की वैल्यूज़ को यहाँ पे नीचे लिखा था और यहाँ पे x ऑन y था तो मैंने y की वैल्यूज़ को नीचे लिखा। ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल सेम थी। सिमिलरली नीचे भी इस तरह ही है, ऊपर वाली जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल सेम है दोनों क्वेश्चंस की, सिर्फ जो बाय में चीज़ आ रही है ये मैंने नीचे वो चीज़ लिखी जिसके ऊपर डिपेंड हो रही है हमारी वैल्यू। और सिमिलरली इसी तरह a की वैल्यू भी जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी, x और y जो है वो रिप्लेस कर लेंगे। तो ये वाली दो इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन को फाइंड करने के लिए। अब हम कोरिलेशन के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि रिग्रेशन और कोरिलेशन में डिफरेंस क्या है। कोरिलेशन जो होता है इट इज़ द रिलेशन और इंडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स की जो इंटरडिपेंडेंस है उसको हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। और रिग्रेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग को सिर्फ एक वेरिएबल दिया जाता था और हम उसकी बेस के ऊपर दूसरा वेरिएबल फाइंड करते थे, लेकिन कोरिलेशन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमें दोनों वेरिएबल्स का होना बहुत ज़रूरी है और दोनों वेरिएबल्स के होने के बाद हम उनकी डिपेंडेंस बताते हैं। तो कोरिलेशन जो है ये हमें सिर्फ दो वेरिएबल्स की स्ट्रेंथ का बताता है कि उनका आपस में रिलेशन कैसा है, उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग है या कम स्ट्रॉन्ग है या वीक है उनका रिलेशन। तो ये चीज़ हमें बताता है कोरिलेशन। लेकिन शर्त ये होती है कि जो भी दो वेरिएबल्स यहाँ पे हों उन दोनों को आपस में क्वांटिटेटिव उनको होना चाहिए, वो क्वांटिटेटिव हमारे पास वेरिएबल्स होने चाहिए। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो रिग्रेशन है ये हम इसके ज़रिए से हम लोग डिपेंडेंसी चेक करते हैं एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के ऊपर, और अगर हमारे पास एक वेरिएबल हो तो उसके बेसिस के ऊपर हम दूसरे वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कोरिलेशन जो है ये हमें दो वेरिएबल्स की स्ट्रेंथ का बताता है कि उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या उनका वीक रिलेशनशिप है। लेकिन शर्त ये होती है कि जो भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं वो क्वांटिटेटिव होने चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग एक इक्वेशन यूज़ करते हैं, इसको हम लोग पियर्सन्स इक्वेशन कहते हैं या फिर पियर्सन्स कोरिलेशन, और इसको r के ज़रिए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। r इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और बाय अंडर रूट के नीचे आ जाता है सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू एक्स माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो कोरिलेशन को फाइंड करने का एक ये वाला फार्मूला भी है, और जो ये वाला फार्मूला है ये किसकी इक्वल होता है, बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई। तो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन दी गई है, आपको डिराइव करके बताया है कि हम लोग ने कैसे जो पियर्सन्स इक्वेशन थी उसको निकाला था अपने r की वैल्यू को बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई के ज़रिए से।
अब ये वाली आपने इक्वेशन लिखनी है, इसका अंडर रूट लिखना है। तो यहाँ पे मेरे पास बी वाई एक्स वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई की वैल्यूज़ थी। तो ये वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन अगर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऊपर वाली सेम है तो ऊपर वाली का मैंने स्क्वायर ले लिया, जो स्क्वायर था ये इसके अंडर रूट से कैंसिल हो गया और इनको मैंने मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख दिया। तो ये मेरे पास पियरसन की इक्वेशन आ गई। ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि किस तरह से जो पियरसन इक्वेशन है बी वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स ऑन वाई का अंडर रूट इसके बराबर होती है। तो वापस आ जाते हैं अपने फार्मूलाज की तरफ। अब कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए आप लोगों ने जो फार्मूला याद रखना है वो ये वाला फार्मूला है, जिसको हम लोग पियरसन इक्वेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे टेबल बनाया एक्स की वैल्यूज़ का और वाई की वैल्यूज़ का, और फिर मैंने नीचे आके अपना जो पियरसन इक्वेशन थी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फार्मूला था, मैंने वो फार्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस फार्मूला में पुट करने के लिए मुझे वैल्यूज़ चाहिए। मुझे पहले चाहिए एन की वैल्यूज़ मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लेनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन की वैल्यू जो थी वो मेरे पास 10 आ गई। अब मुझे चाहिए सिग्मा एक्स वाई चाहिए के लिए मैंने एक्स और वाई का एक यहाँ पे कॉलम बनाया। एक्स और वाई की वैल्यूज़ को जब प्लस करेंगे तो मेरे पास सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा। एक्स और वाई में एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके अलावा मुझे चाहिए थी सिग्मा एक्स की वैल्यू। तो ये जो एक्स का टेबल था, इन तमाम टेबल को मैंने ऐड कर लिया तो मेरे पास सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई और ये मेरे पास सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई। इन तमाम वाई की वैल्यूज़ को जब मैंने ऐड किया, फिर नीचे मुझे चाहिए था सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया और एक्स स्क्वायर के कॉलम के अंदर मैंने एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर लिख दिया और मैंने इनका सिग्मा ले लिया तो मेरे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और लास्ट पे मुझे चाहिए थी वाई स्क्वायर की वैल्यू। उसके लिए मैंने वाई का कॉलम बनाया वाई स्क्वायर का, उसमें वाई की वैल्यूज़ को मैंने स्क्वायर लिया और उन तमाम वैल्यूज़ को मैंने प्लस कर दिया तो मेरे पास सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने अपने फार्मूले में पुट किया। आप देख सकते हैं एन की वैल्यू 10 है, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये वाली वैल्यू, सिग्मा एक्स की ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी और सिग्मा वाई में ये वाली वैल्यू पुट कर दी। नीचे अंडर रूट आ गया, अंडर रूट के अंदर एन की वैल्यू 10 है, एन से पहले भी ब्रैकेट है और यहाँ पे ब्रैकेट है। तो अंदर मैंने सिग्मा एक्स स्क्वायर जो मैंने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की थी ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी, माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट करके उसका मैंने स्क्वायर ले लिया। ये सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट करके इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। सिमिलरली मैंने वाई की वैल्यूज़ भी ऐसे ही पुट कर दी। तो अगले स्टेप के अंदर मैंने इनकी स्क्वायर को सॉल्व किया और स्क्वायर को इससे मैंने माइनस करके 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई। और बाद में मैंने इसका अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट जब मैंने लिया तो इस तरह से वैल्यू आ गई। अब दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास जो आर था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उसकी वैल्यू आ गई। बहुत ईजी है, आपने सिर्फ फार्मूला याद करना है और आपको ये टेबल बनाने आना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अगर आर एक्स वाई और आर जो वाई एक्स है ये बिल्कुल बराबर होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये इंडिपेंडेंट है ओरिजिन और स्केल के। अगर हम ओरिजिन चेंज कर दें या स्केल चेंज कर दें तो इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनका आंसर सेम ही रहेगा। थर्ड पॉइंट आता है द कोफिशिएंट कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ये आपको पता है कि अगर हम रिग्रेशन के दोनों कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन ले लें, उनको मल्टीप्लाई करके उनको डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बराबर हो जाता है। और लास्ट यहाँ पे दिया गया कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। अब ये -1 और +1 के अंदर जो है वो लाई करती है इसकी आंसर। जब भी आप इसकी जो वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे -1 और +1 के अंदर ही इसकी वैल्यू जो है लाई करती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको एग्जांपल दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको आप फाइंड कर दें। उसके अलावा रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन और कोफिशिएंट में आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है। और इसके अलावा ये फोर्थ पॉइंट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो आंसर है वो +1 से -1 और +1 इन दोनों के दरमियान में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास एक और एग्जाम्पल, इसके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपने फाइंड करनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी गई हैं। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ ये वाला फार्मूला पुट किया, हम लोगों ने एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इनके जो है ग्राफ्स इनके ये टेबल्स बनाए, कॉलम्स बनाए, फिर नीचे मैंने इन सब का सम ले लिया और वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स को हैंड रिटन नोट्स नहीं मिले वो मुझे कमेंट करें, मैं उनको नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। उसके अलावा मेरे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर तमाम नोट्स अपलोड हुए हैं और जिनको किसी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दें, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।